लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर आम इंतखाबात 2024 के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों के फैसले के बाद फहरिस्तें जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर 1079 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जारी फहरिस्तों के मुताबिक लाहौर की कौमी असम्बली की 44 नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 813 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी गुलकारी से वायरल होने वाले चाहत फतेह अली खान अपनी जमात रजिस्टर करवाने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चाहत फतेह अली खान का कहना था कि मुझे सियासत का शौक है और पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन आया हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी रजिस्टर ना हुई तो अदालत से रुजू करूंगा। शकरगढ़ में थाना सिटी की हदूद में पुलिस मुकाबला। डीएसपी के मुताबिक दौरान नाका शहरियों को लूटने वाले 2 डाकू का ताकुब किया गया। पुलिस के ताकुब करने पर डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग, जिससे अपने साथी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में फरार हो गया। पुलिस मुकाबले में हलाक डाकू और उसके साथी ने अलसुबा गन पॉइंट पर नकदी और मोटरसाइकिल भी छीना, जिसकी मुकदमे की कापी स्पेशल टीवी ने हासिल कर ली। जराये के मुताबिक हलाक डाकू संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आज सुबह 4:30 बजे का वाक़या है कि 2 डाकुओं ने एक कदीर नामी शख्स से मोटरसाइकिल 125 प्राइड फार छीनी थी और उससे पैसे और नकदी वगैरह उससे छीन के ये फ़रार हो गए थे। तो 15 की कॉल पे हमारी टीम जो है उन्होंने इनका पेशा भी किया। हमने FIR दर्ज की, उसके बाद नाकाबंदी हमने करवाई हुई थी। तो ये 2 डाकू थे, इन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी और इसके दौरान जवाबी फायरिंग भी हमारी पुलिस पार्टी ने की। लेकिन इस दौरान एक जो डाकू है उसका इन्होंने मोटरसाइकिल नीचे फेंक दी और ये फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। तो एक डाकू भाग गया और ये जो है जब अपने डाकू ने इसके साथी ने कहा कि मैंने भी मार छड़ी तू, तो ये आवाज़ आई तो वो फिर फायरिंग बंद हो गई। हमारी टीम जब पहुंची है तो हमने देखा कि ये हलाक हो चुका था और इसका साथी डाकू फ़रार हो चुका था। मोटरसाइकिल बरामद हो गई हुई है, पैसे भी हमारे पास बरामद हो गए हुए हैं। तो इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह बाकी जो कानूनी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। मज़ीद हम इंकशाफात की तवक्को ये है कि हमारे एक वीडियो जो पीछे हमारी एक बड़ा ग्रूसम इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक बच्ची के साथ 6 साल बच्ची के साथ रेप भी हुआ था। तो इसकी शक्ल हमें लग रही है कि उसके साथ मिलती जुलती है। तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर वही हुआ तो फिर ये जो है बहुत बड़ा जुल्म इसने किया था। तो लेकिन यह है कि डाकू भी है, डकैती की थी रंगे हाथों। हम इसको चेज़ कर रहे थे और अपने साथी की फायरिंग से ये मर गया है। जब हमें 15 के कंट्रोल ने कॉल किया कि भाई 2 डाकू जो है ना 125 छीन के और पैसे छीन के मर्दवाल की तरफ जो है ना वो गए हैं, तो मेरी पोजीशन जो थी वो पुल नाला वहीं पे थी। दूसरी गाड़ी जो है इन्वेस्टिगेशन की वो उधर मौके पे गई है। तो उन्होंने बताया था कि 2 आदमी हैं, 2 डाकू हैं जिन्होंने 125 छीना है और वो फ़रार हैं। उनकी उम्रें एक की कोई 20-25 साल है, एक की 30-35 साल है। उन्होंने चादरें ओढ़ी हुई हैं और सर पे टोपी हैं। जब हम उधर वहीं पे खड़े थे तो एक मोटरसाइकिल जो है ना वो आया, हमने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन जब उसने देखा कि वो पुलिस है उधर से उन्होंने भगा दिया। हम उनका पीछा किया, कंट्रोल को बताया कि इस तरह का मशकूक मोटरसाइकिल जो है ना वो है, धुंध काफ़ी थी। तो हमने दूसरी गाड़ी इन्वेस्टिगेशन वाली को भी कॉल की थी कि वो जो है अली अकबर चौक उधर नाकाबंदी करे, इधर आ रहे हैं। जब हम इनके पीछे आए हैं तो ये कच्चा जो है रास्ता इधर हो गए हैं। इन्होंने मोटरसाइकिल फेंक दिया और हम पे जो है ना उन्होंने फायरिंग करनी वो शुरू कर दिया। और जब इन्होंने फायरिंग किया तो इनका साथी जो दूसरा था, हमें आवाज़ आई है कि आपने मुझे फायर मार दिया है आपने। तो जब धुंध काफ़ी थी
लेकिन वो धुंध का फ़ायदा उठाते हुए एक जो है ना वो भाग गया। जब हमने इसको देखा तो इसको फायर लगा हुआ था, पिस्टल था इसके पास, और पैसे जो इसने छीने हुए थे वो है, मोटरसाइकिल जो है वो बागजार हो चुका है और ये हलाक हो चुका था। जी सर, ये इंशाल्लाह हमारे जो सीएम साहब और हमारे आईजी साहब पंजाब, आरपीओ साहब और हमारे ख़ास करके डीपीओ साहब नारोवाल का जो विज़न है कि पब्लिक को जो है वो ट्रैंक्विलिटी और अमन और सुकून देना है, आपने जागना है, आप नौकर हैं आवाम के, और इस सरज़मीन को पाक रखना है जराइम से, तो वो माटो लेके हम चल रहे हैं। हम इतनी सर्दी में भी हम इंशाल्लाह रातों को जाग भी रहे हैं। ये जो आप वो उसकी बात कर रहे हैं बच्ची के इंसिडेंट वाली, हमें उम्मीद है कि इसके जो कपड़े और जो इसकी कैप शैप है और जो सारा कुछ है, इसका कद काठ और सारा शक्ल सीसीटीवी फुटेज जो हमने हासिल की हुई थी उसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस है। अगर ये वही है तो ये बहुत बड़ा काम है और इंशाल्लाह जो आवाम है वो सुख सांस लेगी। और चूँकि उसमें जो वीडियो है उसमें एक और वीडियो भी हमें मिली हुई है, क्योंकि वो 2-3 वक़ूए ऐसे हुए थे एक बच्चे के साथ जी, तो उस बच्ची के साथ बड़ा जुल्म हुआ था। तो अल्लाह करे ये वही हो तो फिर तो हम बहुत सुरखरू हैं। सिमिलरिटीज़ तो इसलिए ये जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महल्ले में कोई किराएदार अगर कोई था, इसको हम उसकी शिनाख्त के लिए भी कर रहे हैं। हमने वो अपने बंदे भेजे हुए हैं कि जो है वो कोई अननोन बंदा मिसिंग है तो उसको भी हम चेक कर रहे हैं। जो इसकी सिमिलरिटी है, रिजेम्बलेंस है, हाइट भी वही है, इसका जो ये अपना कद काठ है वही है, और जो इसने कपड़े पहने बिल्कुल सेम है। गुजरावाला में थाना अरूप के इलाके गोंदलावाला में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग, क्रॉस फायरिंग के दौरान दोनों ग्रुप्स के 2 अफराद कत्ल, एक राहगीर पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया। दोनों ग्रुप्स में साबका कत्लों की दुश्मनी थी जिसकी सुलह को बुलाया गया था। इसी दौरान फिर से अवान ग्रुप ने फायरिंग की जिसमें 2 अफराद कत्ल हो गए। कांस्टेबल अकरम ने मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश की तो उसे जानबूझकर गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। फ्रांसिक टीमों की मदद से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन को 132 रोज मुकम्मल हो गए। अब तक की कार्रवाइयों में 45,501 मुल्जिमान बिजली चोरी करते पकड़े गए। अदादो शुमार के मुताबिक मुहिम के दौरान अब तक 17,195 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 45,048 कनेक्शन के खिलाफ FIR की दरख्वास्तें जमा करवा दी गईं। अब तक 6,61,82,780 यूनिट्स चार्ज किए गए। शोरकोट में झंग रोड के करीब फायरिंग की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। सराय के मुताबिक हादसा जमीन के तनाज़ा की वजह से पेश आया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त रिस्पांस करके जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट शिफ्ट कर दिया। इदारा इस्तेकाम तरक्की के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला SPO एंड ट्रेनिंग सेंटर डिग्री में AV ऑडियो विजन रूम का इफ्तिताह डायरेक्टर प्रोग्राम एंड प्लानिंग सिंध एजुकेशन फाउंडेशन अब्दुल जब्बार ने किया। इस मौका पर अब्दुल जब्बार का कहना था कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सिंध भर में तालीम और हुनर के मैदान में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ मावनत फराहम कर रही है। हमारा मकसद सिंध के हर बच्चे को तालीम की बेहतर सहूलत फराहम करना है। ये अदारा ऐसे बच्चों को जो किसी भी वजह से स्कूल दाखिल होने से महरूम हैं उनको तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है और इसके साथ साथ बालिग लड़कियों और लड़कों को हुनर भी सिखा रहा है। इस इदारे में परिंदों की ब्रीडिंग समेत देखभाल की तरबियत भी दी जाती है। कश्मीर सिंध एक्शन कमेटी और सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी, मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज हैं। PFUG के तालुका सदर रोशन बलोच, जनरल सेक्रेटरी जुबैर अहमद व दीगर की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से सहाफ़ी बरादरी का कहना था कि 10 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सखर पुलिस शहीद जान मोहम्मद महर के कातलों को गिरफ्तार करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और उनका मजीद कहना था कि मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों में फौरी कटौती बंद की जाए।
लाड़काना में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज चिश्ती के उर्स के महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें साहिबजादा पीर शकील अहमद कासमी ने खिताब किया और ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की। इस मौका पर मुख्तलिफ नात ख्वानों ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, जिसके बाद महफिल कवाली मुनक्किद की गई। कराची आए जुगनू फरीद और उनकी टीम ने कवाली पेश करते हुए समा बांध लिया। महफिल में मुख्तलिफ दरगाहों के गद्दी नशीनों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसके बाद आखिर में उर्स का लंगर तकसीम किया गया। मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल खुजाय अली अली मौला अली मौला अली दमदम अली मौला अली मौला अली दमदम अली मौला अली मौला अली दमदम अली मौला अली मौला अली दमदम। अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के दर से तो हक का कानून मिलता है, अली के दर से तो हक का कानून मिलता है। मैं उस अली का जिक्र करने लगा हूँ अब मैं। रहीम यार खान के शहर सादिक के माछी गोट के करीब पेशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस के इंजन में आग लग गई। इमदादी कार्रवाई के लिए रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जबकि कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई।